तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर सेंटर। सो कैसे उम्मीद करते हैं हम लोग बढ़ी होंगे एंड आज भी हम कंप्लीटली उस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर क्या है कि अपने कॉलेज टाइम के दौरान या सेमेस्टर एग्जाम के दौरान साथ ही साथ हम अपने जेई की प्रिपरेशन में टाइम को कैसे मैनेज करें, कैसे दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलें। तो ऑल अबाउट जो आपके मन में डाउट्स रहते हैं उसको मैं कम से कम टाइम में क्लियर करने का प्रयास करूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप पॉलिटेक्निक में सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ आप इन फ्यूचर टारगेट कर रहे हैं कि हमें क्या है जेई के भी एग्जाम को देना है, तो इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि कैसे विदाउट बैक, बिना बैक लगे और इस सेमेस्टर में भी अच्छे मार्क्स लाने के साथ साथ हम कैसे अपने जेई की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले मैं ये जान लीजिए कि आपको टारगेट तो पहले आपको फिक्स कर लेना है कि हमें प्राइवेट जॉब करना है या गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो आप जेई की प्रिपरेशन करने के लिए ही ये वीडियो देख रहे होंगे। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं करना। आप देखिए फर्स्ट ईयर जो होता है वो सिंपल रहता है, सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन रहता है, सभी ब्रांच के लिए। अब आते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में ये बात बताई है कि आपको क्या है कि आपको फोर्थ सेमेस्टर एक ऐसा सेमेस्टर होता है जिससे आप जेई की प्रिपरेशन के लिए कहीं ना कहीं से ऑनलाइन बैच ले सकते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें ज्वाइन करके आप अपने क्या सेमेस्टर एग्जाम को साथ ही साथ क्या अपने सेमेस्टर एग्जाम के साथ जेई के भी जो हमारे चीज़ें होती सब्जेक्ट उसको भी पढ़ सकते हैं। वो कैसे मैंने आपको बताने का प्रयास किया था लेक्चर्स में, बट इसमें मैं बताता हूँ। देखिए आपके जो फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स है उनके कुछ सब्जेक्ट लीजिए, जैसे कि आप थर्ड सेमेस्टर में बेसिक सारी चीज़ें आप पढ़ लेते हैं, बेसिक सारी चीज़ें इंजीनियरिंग के पढ़ लेते हैं और फोर्थ सेमेस्टर में आते हैं तो आपको इंजीनियरिंग का बेसिक नॉलेज हो जाता है। अब फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आएगा, मतलब फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका सिलेबस है उस चीज़ को आप पहले सेमेस्टर एग्जाम के लेवल पे पढ़ लीजिए। देखिए टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, तो आपको क्या है अपने सबसे पहले उसी लेवल पे पढ़ लेना है सेमेस्टर एग्जाम को, और उसको क्या है फिर उसको जेई लेवल पे पढ़ना। देखिए कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट है आपका आरसीसी एडवांस सर्वे, जैसे मान लिया आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आपने सर्वे पढ़ लिया तो सर्वे को जेई लेवल पे पढ़ना आसान रहेगा। आप एडवांस सर्वे में ही सारी चीज़ें देखिए, जेई का सिलेबस है तो जो फर्स्ट सर्वे फर्स्ट है या एडवांस सर्वे दोनों को मिला करके जो आपका सर्वे है वो जेई के जो सिलेबस रहता है, जेई का सिलेबस बड़ा होता है, जेई का सिलेबस बड़ा होता है तो उसमें एडवांस चीज़ें रहती है। तो इस सब्जेक्ट को आप जो आपके एग्जाम में आने वाला है, किसमें सेमेस्टर एग्जाम में, और वो जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट, दोनों के एक साथ पढ़ सकते हो। अब आप मान लीजिए आरसीसी पढ़ रहे हैं, किसके लिए, आप मान लीजिए आरसीसी पढ़ रहे हैं सेमेस्टर एग्जाम के लिए, तो आप उसको पढ़ने के बाद जेई के लेवल भी आप पढ़ सकते हैं और सेमेस्टर एग्जाम तो ऐसे ही निकल जाएगा। सेमेस्टर एग्जाम कोई दिक्कत नहीं। मैंने भी देखो मैं जो किया हूँ वो अपने साथ वो बता रहा हूँ कि हाँ सेमेस्टर जो भी सब्जेक्ट आपके पैरेलल आपके एग्जाम में आने वाले उसी चीज़ को आप जेई लेवल पे पढ़िए। जैसा कि आप फोर्थ सेमेस्टर में होंगे या फिफ्थ सेमेस्टर में होंगे तो जो सब्जेक्ट आपके उस सेमेस्टर में है उसी सब्जेक्ट को आप जेई लेवल पढ़िए। सेमेस्टर तो उसके अंदर आ ही जाएगा, तो उन सारे सब्जेक्ट को अच्छे लेवल पर पढ़िए, ठीक है। और ज़्यादा टाइम मिलता है तो आप कुछ नॉन टेक चीज़ें पढ़ लीजिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, और आपका क्या हो जनरल अवेयरनेस, इसमें क्या कहते हैं कि हमारा जो रीजनिंग वगैरह है। तो आप देखिए टाइम आपके पास कॉलेज में पर्याप्त रहता है। ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में जो सेमेस्टर एग्जाम में आते हैं बहुत रॉकेट साइंस आता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत नॉर्मल चीज़ें आती हैं, बेसिक चीज़ें आती हैं, हर सब्जेक्ट से, हर सिलेबस से, मतलब हर यूनिट से। जाहिर सी बात है 4-5 यूनिट में आपका जो क्या सब्जेक्ट रहता है वो डिवाइड रहता है, हर यूनिट से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक। तो आप अच्छे से यदि जेई लेवल पे ही उसको अपने सेमेस्टर के दौरान ही पैरेलल में तैयार की रहेंगे तो सेमेस्टर एग्जाम तो इजीली निकलेगा, साथ ही साथ जेई की एक अच्छी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो इसी स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, पैरेलल में जो आपका क्या है सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन, सेमेस्टर एग्जाम में आपके क्या है सेमेस्टर एग्जाम में जो आपके सब्जेक्ट है या जो जैसे कि आप थर्ड सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर में, तो उसमें जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आप जेई लेवल पर पढ़िए, आराम से पढ़िए। कोई रॉकेट साइंस नहीं, थोड़ा सा लेवल ज़्यादा रहता है, मेरा अपना अनुभव है, लेकिन हाँ यदि आपको तैयारी करना है जेई लेवल पर आप कर सकते हो। आप कोई भी स्टूडेंट, मैं भी कर सकता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं जेई का ही फोर्थ सेमेस्टर से, और मैंने भी फोर्थ सेमेस्टर से स्टार्ट किया था। बाकी जितना जल्दी यार स्टार्ट कर दोगे उतना ही आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आगे चल के जो भी आपके सीनियर्स हैं, जो भी इस फील्ड में आए हैं वो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करके आए हैं, तो आपको भी इसके लिए अपने आप को उतना नॉलेजफुल बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। हर साल वैकेंसी तो आ ही रही, बट कंपटीशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही, कट ऑफ भी देख रहे हो हर साल बढ़ रही है। तो इसके लिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ कोई बैच वगैरह ले लो, अच्छा सा कोई भी बैच,
उसको आप पढ़ना शुरू कर दो, पैरेलल में वो सारी चीज़ें पढ़ो। आई होप आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं कि सर कह रहा क्या जा रहा है। एक्चुअल मैं यही कहने जा रहा हूँ कि आपके सेमेस्टर को भी ध्यान रखना है, बैक वैक नहीं आनी चाहिए। मेरी देखिए कभी बैक नहीं है, क्योंकि मैं यही सारी चीज़ें करता रहा। और बैक क्या आएगी जब आपकी सोच ही बड़ी है। अब बैक देखिए बैक उसी की लगती है जो ये सोचता है कि 17 से 20 नंबर 25 नंबर आ जाए, उसी की बैक लगती है। जो टॉप करने की सोचता है या जो सारे सिलेबस को कवर किए रहता है, उसका कभी बैक वगैरह नहीं। मेरा कभी बैक नहीं आया, तो यही रीज़न है। और चीज़ों को ऐसे ही करिए, अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छा क्या है, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जेई का सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है, मैं जानता हूँ, आप जानते हो, इतनी सारी चीज़ें हैं। 15-16 सब्जेक्ट है, टेक्निकल के नॉन टेक के सब्जेक्ट हैं और सारी चीज़ें हैं। इवन आरआरबी का सिलेबस उठा के देखोगे तो उसमें भी सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। मैथ वगैरह भी पढ़ने हो जाती है। एसएससी को टारगेट करके चलो, अच्छा रहेगा। ओके, आई होप आपको इस सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपकी समझ में आ गए। कमेंट वगैरह कर दिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। बाकी अच्छे से सेमेस्टर को भी ध्यान रखो, बैक नहीं आनी चाहिए। बट हाँ, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन मोड में आ जाओ, क्योंकि कंपटीशन हर साल बढ़ता जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ओके, टेक केयर।